फेस फीचर हम इसमें ले आए। हमें पहले बनानी पड़ेगी सर ये ड्राइंग जो आप ले रहे हो। हाँ, ये पार्ट पहले बनाने पड़ेंगे, इनको लाना पड़ेगा। टॉप डाउन मैंने बताया था ना, बॉटम अप असेंबली में पार्ट पहले से तैयार करने पड़ते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली अपने आप से डिफाइन हो गया, इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ा। दोबारा हमने कंपोनेंट इंसर्ट करा और अब की बारी हम दूसरे कंपोनेंट्स में लेकर आए हैं। मैंने इसमें दूसरा जो बनाया था वो ये था। मान लो ये रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये जो देख रहे हो आप ये रेलवे ट्रैक है। यस सर। ठीक है, मान लो इस ट्रैक के ऊपर में हमें इसको रन करना है। तो अब तक हम क्या करते थे, नीचे वाले इस वाले फेस के साथ में उसके नीचे वाले फेस को मिलाते थे, कोइंसिडेंट होता था, है ना। और ये वाले फेस के साथ में इस वाले फेस को मिलाते थे तो ये मिल जाता था साथ में। पर अब हम क्या करेंगे, एडवांस मेट करेंगे। एडवांस मेट में नया ऑप्शन हमारे को दिया गया है जिसका नाम है विड्थ करेंगे हम पहले। ठीक है, विड्थ में क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। हम ए के भी दो फेस सिलेक्ट करेंगे और बी के भी दो फेस सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर लगा के कर लो। नहीं सर, ठीक। ए पे भी करेंगे और बी पे भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले ये देखो यहाँ से जाके मैंने सिलेक्शन में सिलेक्ट करा इसका फेस ए का, ये वाला ब्लू कलर में दिखाई दिया, ये वाला ब्लू में दिखाई दिया। हमने सिलेक्ट करा ए के दो फेस, फिर ये अपने आप बी पर आ जाते हैं। बी के भी हमने दो फेस सिलेक्ट करे, एक मैंने सिलेक्ट करा ये वाला 1 और एक मैंने सिलेक्ट करा ये 2। आपने देखा जैसे हमने सिलेक्ट करा ये ठीक ऑटोमेटिकली उठ के अपने आप इसके सेंटर में आ गया। तो इसने किया क्या, इसने जो आपने सिलेक्ट करा था फेस ए, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है, इनने इसका सेंटर निकाला। इसका सेंटर पॉइंट लगभग यहाँ पे था, जो दो फेस हमने लिखे थे उनका सेंटर ये था। और ठीक इसी तरीके से इसमें जो हमने फेस सिलेक्ट करे उसका सेंटर यहाँ पे था। इसने उसके सेंटर के साथ उसका सेंटर को मैच कर दिया। मतलब जो भी दो फेस आप सिलेक्ट करोगे उसके सेंटर को मैच करेगा। अगर यदि मैंने ये वाला फेस लिया होता, देखो ये और ये लिया होता, तो इसका सेंटर यहाँ का ही आता। ठीक है, तो दो भी जो आप फेस सिलेक्ट करोगे बॉडी 1 और बॉडी 2 के, उनके मिड पॉइंट को मैच करके ले आएगा। तो अगर हम देखें सामने से तो ये देखो बिल्कुल बीचों बीच आ गया। ये होता है विड्थ मेट। विड्थ मेट के बाद हमने क्या करा, इस पे लगा दिया स्टैंडर्ड में कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में मैंने नीचे वाला फेस सिलेक्ट करा, यहाँ फिट हो गया आगे। तो ऐसा नहीं है कि जब हम एडवांस मेट यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आपने देखा मैंने स्टैंडर्ड भी साथ साथ में यूज़ कर लिया। यस सर। अब आप देखो कि ऐसा करने पे क्या है कि ये इस ट्रैक के ऊपर चल रहा है, ये देखो। यस सर। इतना तो हमने कर लिया। ठीक, इससे अगला जो मेट हम करेंगे उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। मैंने क्या किया, इसकी एक और कॉपी बना ली, क्योंकि सिमेट्रिक मेट के लिए मेरे को इसकी एक और कॉपी चाहिए थी। मैंने कॉपी बना ली कंट्रोल के साथ। अब इसको हमें वापस इसको यहाँ पे भी ऐसे सेट करना है। तो मैंने फिर से मेट लिया, आपने फिर से ले लिया विड्थ। अब की बार देखो मैंने फेस में से एक ये ले लिया फेस, इसमें से जब इसने पूछा सिलेक्ट करने के लिए तो एक फेस मैंने ये सिलेक्ट करा और एक फेस ये सिलेक्ट करा अंदर के, और दूसरे वाले में एक फेस मैंने ये सिलेक्ट करा और दूसरा फेस मैंने ये सिलेक्ट करा। देखा आपने। और फिर वैसे ही हमने इसमें कोइंसिडेंट का यूज़ करते हुए नीचे वाले फेस को लिया और ये देखिए। आप देख सकते हो कि ये दो हमने लगाए सेम टू सेम उसी तरीके से लगा दिए। दोनों फ्री हैं आपस में, इंडिपेंडेंट है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब मैंने क्या किया कि हम इस पर सिमेट्रिक लगाना चाहते हैं। सिमेट्रिक लगाने से पहले मैंने चेक करा कि मेरा फ्रंट प्लेन कहाँ है। मेरा फ्रंट प्लेन इससे बाहर कहीं यहाँ पे आ रहा है, देखो ये है ना। मैं ये चाहता हूँ कि फ्रंट प्लेन मुझको बिल्कुल बीचों बीच मिल जाए, कहीं यहाँ बीच में, तो वो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। फ्रंट प्लेन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने सिलेक्ट प्लेन के गए लिया हमने, मैंने ये फेस सिलेक्ट करा और इसके बाद मिड प्लेन ऑप्शन ले लिया और ये फेस सिलेक्ट करा, तो अब की बार हमें बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ मिल गया।
यस सर। ओके, तो देखा आपने बिल्कुल बीचों बीच इसके आगे। यस सर। अब हमने यहाँ से रिलेशन दे दिया मेट में, सिमेट्रिक का। एडवांस में गए, हमने ले लिया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये आपसे कहता है दो फेस सिलेक्ट करो। मैंने एक फेस ये ले लिया, एक ही ले लिया। वैसे ज़रूरी नहीं कि आमने सामने वाले हो, मैं पीछे और आगे वाला फेस भी ले सकता था, पर मैंने दोनों आमने सामने वाले ले लिए। प्लेन इसने पूछा तो मैंने यहाँ पे प्लेन ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने प्लेन सिलेक्ट करा, आपने देखा कि ये वाला खिसक के यहाँ पे पहुँच गया। यस सर। हुआ ये कि सिमेट्रिक करने पे मान लो आपने बीच में शीशा लगा रही हो जैसे, यस तो अब हम जब इसको मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हो सेम रिजल्ट दिखाई दे रहा है हमें, जैसे मिरर के अंदर होता है। सिमेट्रिक का मतलब हो गया एक तरीके से मिरर। ठीक, जब हम मूवमेंट एक पे कर रहे हैं तो दूसरे भी मूवमेंट साथ साथ सेम हो रही है। ये तो आपने देखा मूव के ऊपर करके। मैंने फिर क्या करा, इसी को देखो सिलेक्ट करा, इसकी एक कॉपी बना ली ऐसे, एक और कॉपी बना ली ऐसे। अब की बार देखिए मैंने क्या किया, हम मेट में गए, मैंने कोई मेट सिलेक्शन नहीं करा, सीधा यहाँ से जाके उठाया इसको, ये वर्टेक्स उठाया, ये यहाँ लगाया, लग गया इसके साथ। यस सर। ये एज सिलेक्ट करी, ये एज सिलेक्ट करी, लग गया इसके साथ ऑटोमेटिक। यस सर। ऐसे ही आपने इसको सिलेक्ट करा, ठीक। यस सर। अब आप ये देखो कि ये दोनों के दोनों फ्री मूवमेंट है इसकी, यस कोई रिलेशन नहीं है आपस में। मैंने ये करने के बाद इसमें दोबारा से एडवांस मेट का सिमेट्रिक ऑप्शन ले लिया। सिमेट्रिक में से फिर से हमने कहा सिलेक्ट करने के लिए मैंने फेस एक वाला ये लिया, दूसरा फेस ये ले लिया। यस सर। प्लेन हमने सिलेक्ट कर लिया यही बीचों बीच ये वाला। ऐसा करने पे आप देखोगे यस सर। सेम हो गया। मतलब कि जो सिमेट्रिक वाला रिलेशन है ये दोनों चीज़ों में काम करता है, मूव पे भी और रोटेट पे भी। ये देखो ठीक है। यस सर। ये था सिमेट्रिक, हमने वो भी देखा और हमने विड्थ देखा और सिमेट्रिक देखा। सिमेट्रिक मूव में भी काम करता है और सिमेट्रिक रोटेशन में भी काम करता है। ये जो मेट्स हमने लगाए थे यहाँ लिस्ट में मैं सब दिखा रहा है, ये हमने 2 बार सिमेट्रिक लगाया था। देखो एक तो इन दोनों के बीच में और एक लगाया था इन दोनों के बीच में। मैंने फिलहाल जो ऊपर वाला था इसको डिलीट कर दिया, मतलब ये वाला मेट मैंने हटा दिया, तो ये वापस फिर से फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। यस सर। अच्छा, प्लेन को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब हमने क्या करा, अगला रिलेशन बताने जा रहा हूँ आपको। हम फिर से गए मेट में और एडवांस में चले गए। एडवांस में जाने के लिए हमने ले लिया लीनियर कपलर, लीनियर कपलर वाला ले लिया मेट। इसने कहा 2 फेस सिलेक्ट करो, मैंने एक फेस ये ले लिया और एक फेस ये ले लिया। इसको लेके मैंने ओके कर दिया। अब आप देखो कि जब मैंने इसको मूव करा साथ साथ उसके दूसरा भी मूव कर रहा है। जैसे रेलगाड़ी होती ना, इंजन के साथ साथ डब्बे चलते हैं, यस सेम टू सेम चल रहा है, दोनों रिलेशन लग गया दोनों के बीच में। ये दोनों साथ साथ इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो बीच की रेशो थी वो थी 1:1 की। अगर मैंने इस रेशो को बदल के यहाँ पे 1:2 कर दिया तो अब आप देखो कि ये जब हम इसको खिसका रहे हैं 1x तो डबल स्पीड पे मूव कर रहा है, यस सर। नहीं तो गैप है ना, और इधर आपके गैप कम भी हो रहा है, यस सर। दैट मीन्स कि डबल स्पीड पे मूव कर रहा है। अभी जो हमने रिलेशन लगाया इसके बीच में ये था लीनियर कपलर, जिसके बीच में हम इन दोनों के बीच का एक रिलेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि हम जब इसको ऐसा करते हैं तो ये बाहर भी निकल रहा था, इससे यस इससे भी बाहर आ जाता है। हम ये चाहते थे कि बाहर ना जाए, अंदर अंदर ही रहे इसमें। तो हमारे पास यहाँ एक और रिलेशन है जिसका नाम है डिस्टेंस।
डिस्टेंस आपने पहले भी पढ़ा था, Yes, sir. लेकिन ये डिस्टेंस अलग है। ये है लिमिट डिस्टेंस। पहले हमने ऑफसेट के साथ डिस्टेंस किया था, पैरेलल Yes, के sir. साथ डिस्टेंस किया था ना। यहाँ पर आप देखो, जब मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया, इसे लिमिट डिस्टेंस कहते हैं। ये आपसे कहता है कि आप दो फेसेस सिलेक्ट कर लो। मैंने एक फेस ये ले लिया और एक फेस ये ले लिया। इसने बोला आप इन दोनों के बीच की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट करो। मैंने मिनिमम वैल्यू 0 दे दी और ये मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैंने दे दिया 230। फॉर एग्जांपल मैंने 230 दे दिया और ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, जब मैंने इसको बढ़ाया आगे, तो देखो ये लिमिट है इसकी 230 तक ही जाएगा ऐसे, ठीक है। यस सर। मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ। मैंने फिर से लिमिट डिस्टेंस लिया इसको और लिमिट को मैंने चेंज करके 111 कर दिया और ओके कर दिया। तो अब आप देखो, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये 111 पे चल रहा है, यस सर। रुक गया। 111 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। देखो 0 से 111 के बीच में चल रहा है, यस सर। ठीक है। मतलब आप इसमें मिनिमम मैक्सिमम लिमिट दे सकते हो। मैंने इसको दे दिया 88। अब आप देखो 88 पे आके रुक गया। यस सर। तो हमें अगर इसके बीचों बीच ही रखना था, वैसे तो देखो ये सब कैलकुलेटेड होता है, सारा कैलकुलेशन के साथ चलेगा ना, तभी सही रिजल्ट मिलेगा। ऐसे तुक्के में तो होगा नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ, कभी मैंने 88 दे दी, कभी कुछ दे दिया। यस सर। बेसिकली है तो प्रॉपर, अगर हम कैलकुलेशन के साथ चलेंगे तो हम सही रिजल्ट ला सकते हैं। 88 पे तो नहीं हुआ था ये, मैंने इसको 95 पे कर दिया और आप देखते हैं करके। तो अब ये देखो लगभग ये इसके साथ इसमें आ रहा है। यस सर। मैंने फिर से 95 की जगह 100 कर दिया। ये देखो लगभग 100 में 100 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। मान लो एक मशीन थी जिसके अंदर में पार्ट ऐसे चलता है, यस सर। उसने इसके अंदर अंदर ही रहना है। तो आप इसमें लिमिट डिस्टेंस सेट कर दो, वो इतनी से इतनी रेंज में चलेगा, इससे बाहर न इससे अंदर। लिमिट डिस्टेंस में हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही बताते हैं। क्लियर? यस सर। तो इसको हम अलट पलट भी सकते हैं। यस। ये तो लिमिट डिस्टेंस। ऐसे हम बात करते हैं लिमिट एंगल की। आपने देखा फिलहाल ये जो हमने लगाया था, ये हमारा पूरा घूम रहा था। यस सर। हम इसको एंगल पे देना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ऑप्शन ले लिया यहाँ से मेट में लिमिट एंगल का। लिमिट एंगल में भी आपको फेस तो सिलेक्ट करना है। मैंने एक फेस ये लिया और एक फेस ये लिया। ये जो दो फेस आपने सिलेक्ट करे, वो पूछ रहा है इसका मिनिमम मैक्सिमम बताओ। देखो मैंने क्या करा, आपके बारे मिनिमम में दे दिया 90। ये 90 सेट हो गया, मतलब मैंने बेस इसको माना 90 को। यस सर। देख रहे हो, मैंने बेस इसको माना 90 को। दो फेस हमने लिए थे, उनके बीच में 90 बन रहा है। और मैक्सिमम एंगल आपने कितना दे दिया, 270। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको घुमाओगे तो ये 180 डिग्री तक जाके रुक जाएगा। ये देखो 180 डिग्री घूम रहा है ना। ये तो आपने इसमें मिनिमम एंगल बताया, मैक्सिमम एंगल बताया और उतनी ही रेंज के अंदर वो घूमा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लिमिट एंगल, लिमिट डिस्टेंस और लिमिट एंगल, ठीक। अब एक और लास्ट इसमें रह गया जिसका नाम है पाथ मेट। ये करेंगे हम एडवांस में, अब हम करेंगे पाथ मेट। मैंने क्या किया, हम स्केच में गए और स्केच में देखो एक जगह लिखा हुआ है 3D स्केच। पहली बार यूज़ कर रहे हैं 3D स्केच का। 3D स्केच में जाने के बाद मैंने स्प्लाइन कमांड लिया, मैंने कुछ पॉइंट सिलेक्ट करे। ये देखो आप देखो जो जो पॉइंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्स वाई जेड तीनों में चल रहे हैं। यस सर। ये मैंने बना दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो आपने देखा ये मैंने कर्व बनाई ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी। यस सर। और मैंने क्या किया, इसका एक कॉपी निकाल के ये बना ली। ये कॉपी भी ले ली इसकी मैंने, ठीक है जी, इसकी मैंने एक कॉपी भी ले ली। अब हमने यहाँ से जाके लिया मेड में से
पाथ मेट। पाथ मेट में आपने क्या करना है, एक तो सिलेक्ट करना है वर्टेक्स पॉइंट को, जैसे मैंने लिया ये वाला, और साथ में एक सिलेक्ट करना है कर्व को, मैंने सिलेक्ट कर लिया ये वाला। आपने देखा इसके साथ जाके कनेक्ट हो गया, टच हो गया, यस सर। अटक गया इसके साथ। फिर मैंने दोबारा से पाथ मेट लिया, मैंने दूसरा पॉइंट भी सिलेक्ट करा, देखो ये लिया, यस सर। और ये भी कनेक्ट हो गई। यस सर। ये देखो आप पीछे ला रहे हैं, जब इस पे हम तो ये देखो आप, ये उसी पाथ को फॉलो करके चल रहा है जो हमने पाथ बनाया था। ये देखो, जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, देखा ना आपको झूला रोलर कोस्टर वाला, वो टेढ़ा मेढ़ा घूमता है ऐसे। तो ये रोलर कोस्टर जैसे हमने पाथ बना दिया, उसी ट्रैक के ऊपर चल रहा है जिसको हमने सेट किया है। ये देखो, मैंने 2 वर्टेक्स पॉइंट लिए थे, वैसे पॉइंट एक चाहिए था, मैंने 2 बार यूज किया उसको और 2 बार पॉइंट से हटा दिया। यस सर। इसे हम कहते हैं पाथ मेट। ठीक, तो एडवांस मेट्स में हमने आज इसमें देखा सिमेट्रिक, विड्थ, पाथ मेट, लीनियर कपलर, लिमिट डिस्टेंस और लिमिट एंगल। यस सर। इसको प्रैक्टिस करके देखो, अगली क्लास में मैकेनिकल मेट करेंगे। यस सर।